कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सोचने और करने के बीच में ही कहीं अटक गए हैं। आज हम ठीक इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक एक्शन मैनुअल पर बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्लान्स नहीं बनाना चाहते, बल्कि असल में नतीजे देखना चाहते हैं। क्या ये बात जानी पहचानी लगती है कि कुछ लोग जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं? ये एक ऐसा चक्र है जिसमें सोचना, प्लानिंग करना सब होता है, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं हो पाता। सच तो ये है कि हम सब कभी न कभी इस जाल में जरूर फंसे हैं। ये मशहूर कहावत देखिए, पागलपन की परिभाषा एक ही काम को बार बार करना और एक अलग परिणाम की उम्मीद करना है। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलना ही होगा। हमारी असली प्रॉब्लम हमारी इनएक्शन यानी निष्क्रियता है, और बस इसी को तोड़ना है। तो ठीक है, अब सवाल यह है कि इस निष्क्रियता के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। पहला कदम, जो काम नहीं कर रहा है उसे करना बंद करें और कुछ नया ढूंढें। हमारा पहला हिस्सा है ज्ञान की खोज, लेकिन ये सिर्फ कुछ भी पढ़ने के बारे में नहीं है। ये एक्शन लेने के लिए सही हथियार चुनने जैसा है, क्योंकि आप जानते हैं सही जानकारी के बिना हमारी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो ये सही ज्ञान मिलता कैसे है? लेखक ने इसके 3 कदम बताए हैं। पहला, नए फॉर्मूले खोजें। किताबों में छिपे उन आइडियाज को ढूंढिए जो सोचने का तरीका ही बदल दें। दूसरा, किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसने ये सब पहले कर दिखाया हो। उनकी गलतियों और कामयाबियों से सीखना यकीनन समय बचाने का सबसे तेज तरीका है। और तीसरा, क्लासेस और सेमिनार लीजिए, क्योंकि अपनी शिक्षा पर किया गया निवेश ही सबसे बड़ा निवेश होता है। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि कैसे जानकारी को फौरन एक्शन में बदला गया। लेखक को द 16% सोल्यूशन नाम की एक किताब मिली। उनके पड़ोसी ने 100 वजह गिना दी कि ये क्यों काम नहीं करेगा, लेकिन मजे की बात ये थी कि उसने खुद कभी इसे आजमाया नहीं था। लेखक ने इन शक को किनारे किया और बस काम पर लग गए। और जरा देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। किताब पढ़ने में लगा 1 दिन, एक्शन लेने में 1 दिन, एक एक्सपर्ट से सलाह लेने में सिर्फ 1 घंटा, और नतीजा 2 शानदार सौदे, वो भी सिर्फ 1 दिन में। ये दिखाता है कि एक्शन और नतीजों के बीच का फासला कितना कम हो सकता है अगर हम चाहें तो। चलिए, ज्ञान हासिल करना तो पहला कदम था। अब आते हैं असली मैदान में। भाग 2, सौदे की कला। लेखक कहते हैं कि इसे किसी गंभीर लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखना चाहिए। यहाँ 2 तरह की सोच है। एक तरफ है आम खरीदार, जो हमेशा इस बात की चिंता करता है कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए और बस सही कीमत का इंतजार करता रहता है। और दूसरी तरफ है एक एक्टिव इन्वेस्टर। वो कई ऑफर करता है क्योंकि उसे पता है कि खेल की शुरुआत तो एक ऑफर से ही होती है। लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर कम ऑफर देने से इतना डरता था कि नतीजा ये हुआ कि उसने कभी कोई सौदा किया ही नहीं। उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। और ये सारी बात इस एक आइडिया पर आकर टिक जाती है। आप तब तक नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक आपके पास कोई दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ऑफर करना ही वो पहला कदम है जिससे प्रोसेस शुरू होता है और किसी सौदे की असली कीमत पता चलती है। लेकिन ऑफर करने में रिस्क तो होता है ना? अच्छा, तो यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है। हमेशा एक एस्केप क्लॉज यानी बचाव के रास्ते के साथ ऑफर करें, जैसे कि ये डील एक बिजनेस पार्टनर के अप्रूवल पर निर्भर है। ये आपको बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए ऑफर करने की आज़ादी देता है। और इस बात को और भी मज़ेदार बनाने के लिए लेखक मजाक में कहते हैं कि उनका वो सीक्रेट बिजनेस पार्टनर उनकी बिल्ली भी हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है, पर ये इस बात पर जोर देता है कि इस खेल के नियम आप खुद बना सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा तीसरा भाग है छिपे हुए अवसरों को पहचानने के बारे में। ये उन चीज़ों को देखने के बारे में है जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेखक एक बहुत ही अनोखी टेक्निक शेयर करते हैं, किसी इलाके को एक जासूस की तरह देखना। मान लीजिए, पहले महीने में आप जॉगिंग करके एक बेसलाइन बनाते हैं कि यहाँ क्या नॉर्मल है। 6ठे महीने तक आप पैटर्न नोटिस करने लगते हैं, जैसे एक फोरसे का बोर्ड जो हफ्तों से वहीं लगा है। 9वें महीने में आप एक्टिव होकर जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे मूविंग ट्रक के ड्राइवरों से बात करके पता लगाते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और 12वें महीने तक आप बदलाव को आते हुए देखते हैं, जैसे कोई नया रिटेलर। ये सब धैर्य और गहरी नज़र का खेल है। तो एक फायदेमंद मौका असल में है क्या?
ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा सौदा और बदलाव। देखिए, सौदे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये बदलाव ही वो चीज है जो एक आम सौदे को एक फायदेमंद अवसर में बदल देता है। और ये सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है, मुनाफा खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। इसका मतलब ये है कि पैसा तब बनता है जब आप एक अच्छी डील हासिल करते हैं, न कि तब जब आप उसे बेचते हैं। $50,000, जरा सोचिए, इतनी बचत कैसे हो सकती है? कहानी कुछ ऐसी है। एक पड़ोसी ने एक कॉन्डो $1,00,000 में खरीदा। लेखक ने ठीक बगल वाला बिल्कुल वैसा ही कॉन्डो एक फोक्लोजर नीलामी में सिर्फ $50,000 में खरीद लिया। फर्क क्या था? लेखक ने ये सब सीखने के लिए एक क्लास पर $500 खर्च किए थे, जबकि उनके पड़ोसी को लगा कि वो क्लास बहुत महंगी है। कभी कभी सबसे महंगा सौदा वो होता है जिसे हम जानकारी की कमी के कारण गंवा देते हैं। तो बड़ा कैसे सोचा जाए? यहाँ 4 स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, खरीदने से पहले ही खरीदार ढूंढ लें, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरी, पूरा पाए खरीदें और फिर उसके टुकड़े बेचें। ये थोक में खरीदने जैसा है, जिससे हर यूनिट की लागत कम हो जाती है। तीसरी, सिर्फ वो मत देखिए जो आज खरीदा जा सकता है, बल्कि वो देखिए जिसे भविष्य में कंट्रोल किया जा सकता है। और चौथी, वॉल्यूम डिस्काउंट के लिए दूसरों के साथ पार्टनरशिप करें। मिलकर आप ज्यादा बड़ी डील हासिल कर सकते हैं। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज को समेटते हुए अब हम आते हैं अपने अंतिम निष्कर्ष पर। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। सोचना जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन के वो सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। तो ये सब इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है, वो एक कौन सी कार्रवाई है जिसे आज, अभी, इसी वक्त किया जा सकता है। सोचने का समय अब खत्म हुआ, अब एक्शन का समय है।